जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का धर्म यात्रा के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी माता प्रकट कैसे हुई, इसकी एक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर पहुँचे। उस समय माता पद्मा भगवान विष्णु को पंखा झल रही थी। लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। भगवान ब्रह्मा जी को देख करके भगवान विष्णु जब खड़े होने लगे तो उन्होंने माता पद्मा का सहारा ले लिया। उसी समय उनके हृदय से झुकने के कारण माता एका प्रकट हो गई। ये जन्म से ही 10 महान गुणों से युक्त थीं, इसीलिए इनको एकादशी कहा गया। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, ये उनकी पुत्री मानी जाती हैं। जो भी भक्त लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, चाहे वो राम रूप के उपासक हों चाहे कृष्ण के उपासक हों, उनके लिए एकादशी बहुत ही महान पुण्य फलदायी व्रत है। इसको करने से भगवान विष्णु की सहज ही कृपा प्राप्त होती है। एकादशी बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। एकादशी के द्वारा व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति पा सकता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति वाजपेय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं उन्हें समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल एक एकादशी करने पर ही प्राप्त हो जाता है। जिनकी विधि पूर्वक जिन्होंने 1 वर्ष तक का एकादशी व्रत कर लिया है, उनके इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने 3 वर्ष तक कर लिया है उनके 7 जन्म के, और जिन्होंने 11 वर्ष तक कर लिया है उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी सभी को करनी चाहिए। एकादशी व्रत 8 साल की अवस्था से शुरू कर सकते हैं आप, सभी को करना चाहिए एकादशी व्रत। तो एकादशी व्रत उठाते कब हैं? ये व्रत आप उत्पन्ना एकादशी से उठा सकते हैं। इस दिन माता एकादशी प्रकट हुई थी। और अगर उत्पन्ना एकादशी को नहीं उठाएं तो देवोत्थानी एकादशी और भी अच्छी है। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, तो इस दिन से आप एकादशी व्रत उठा सकते हैं। नहीं तो भीमसेनी एकादशी भी अच्छी है, आप उस दिन से व्रत उठा लीजिए। एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की रात्रि में आपको भोजन नहीं करना है। शाम होने के बाद से आपको भोजन नहीं करना है। रात में आपको भूमि पर शयन करना है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना है और भगवान विष्णु के सम्मुख जा कर के व्रत का संकल्प करना है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन समस्त पाप अन्न में वास करते हैं, इसलिए अन्न वर्जित है। आप फलाहार ले सकते हो अगर बहुत दिक्कत है तो, वरना एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के ब्राह्मण को भोजन कराइए, और अगर उन्हें भोजन नहीं करा सकते हैं तो कच्चा सामान और दक्षिणा उन्हें प्रदान करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। व्रत का पारण आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक, गंगा जल में तुलसी दल डाल करके व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरा, चावल से। बोलते हैं चावल द्वादशी के दिन समस्त पुण्य चावल में वास करते हैं, इसलिए चावल से व्रत का पारण करने की अपने आप में एक अलग महिमा है। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी एकादशी की महिमा को समझे होंगे और एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। भगवान श्री हरि के चरणों में आप सबकी प्रीति बढ़े, इसी कामना के साथ जय श्री हरि। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी अगली वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।